दर्शकों, जेके अपडेट प्राइम टाइम में मैं प्रशांत भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। आज के प्राइम टाइम में हम चर्चा करेंगे कश्मीर वादी के विभिन्न हिस्सों से लगातार लापता हो रहे युवाओं को लेकर। पिछले कुछ दिनों से कश्मीर के विभिन्न हिस्सों में सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियोस नज़र आ रहे हैं जिनमें परिवार वाले अपने लापता बेटों को लेकर मार्मिक अपील कर रहे हैं। कश्मीर के विभिन्न हिस्सों से जो युवा लापता हुए हैं उनसे घर वापसी की अपील की जा रही है। फिलहाल 3 युवाओं के बारे में जानकारी हमारे पास है। एक मागाम सोपुर का युवा है, 18 वर्षीय शाहिद मीर इसका नाम है। ये पिछले कई दिन से अपने घर से लापता है और इसके परिजनों ने एक वीडियो के जरिए इससे घर वापसी की अपील की है। इसी तरीके से पुलवामा के 2 युवा भी लापता हैं और उनके परिजनों ने भी उनसे घर वापसी की अपील की है। जो इनमें से एक युवा है मंजूर अहमद, ये भाबरा पुलवामा का रहने वाला है। इसके परिवार वालों ने एक वीडियो जारी कर इससे घर लौटाने की अपील की है। वहीं 25 मई से एक 27 वर्षीय युवा लापता है। उसका नाम है अरफत अहमद शेख, पुत्र मरहूम मोहम्मद मकबूल शेख, निवासी निकलपुरा पुलवामा। ये युवा 25 मई से लापता है और काफ़ी इसका इंतज़ार करने के बाद, इसको इधर उधर ढूंढने के बाद इसके बारे में पुलिस में रिपोर्ट की गई और एक वीडियो जारी किया गया परिवार के द्वारा। कश्मीरी युवाओं के अचानक घर से लापता होने का सिलसिला 2021 में कुछ तेजी पकड़ता नजर आ रहा है। पिछले कुछ समय के दौरान इन मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है। जो रिपोर्ट्स मिल रही हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज को जो रिपोर्ट्स मिली हैं, जो कुछ हमें मीडिया रिपोर्ट्स मिली हैं, उसके मुताबिक तकरीबन 50 से 60 युवा अभी तक कश्मीर वादी के विभिन्न हिस्सों से अपने घरों से लापता हो चुके हैं। इनमें से ज़्यादातर युवा इस साल के मार्च से मई महीने के दौरान अपने घरों से लापता हुए और ऐसी आशंकाएं जताई जा रही हैं कि इनमें से ज़्यादातर युवा मिलिटेंट ग्रुप्स में शामिल हो गए हैं। जो जानकारी बाहर आती है वो सिर्फ उन्हीं मामलों में बाहर आती है जिन मामलों में लापता युवाओं के परिजन पुलिस से संपर्क करते हैं या वो उनकी घर वापसी के लिए कोई वीडियो जारी करते हैं। ये अपुष्ट रिपोर्ट्स हैं, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां भी इस चीज़ को मानती हैं कि इस साल अभी तक जहां तकरीबन 60 युवा अपने घरों से लापता हो चुके हैं, वहीं 40 कश्मीरी युवा अभी तक मिलिटेंट बन चुके हैं या मिलिटेंट बनने की तैयारी में। तो ये जो अचानक तेजी आई है, जब एक तरफ कहा जा रहा है कि कश्मीर धीरे धीरे शांति की ओर अग्रसर हो रहा है, वहीं दूसरी ओर अचानक कश्मीरी युवाओं के घरों से लापता होना और उनमें से ज़्यादातर के मिलिटेंट बनने की आशंका जताना, ये एक बड़ी चिंता का विषय है जिस पर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ केंद्र सरकार और सभी सुरक्षा एजेंसियों को भी कोई गहन मंथन करना पड़ेगा कि किस तरीके से इन कश्मीरी युवाओं को आतंकवाद की ओर अग्रसर होने से रोका जा सके। अगर हम बात करते हैं पिछले कुछ सालों की, तो उस दौरान कश्मीरी युवाओं की भर्ती काफ़ी गिर गई थी, लेकिन इस बार अचानक तेज़ी नज़र आ रही है, जबकि जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और दूसरे जो बेल्ट फोर्सेज हैं वो लगातार कोशिश करते हैं कि गुमराह युवाओं को फिर से मुख्य धारा में शामिल किया जाए और बड़े मशक्क़त के बाद ऐसे कई युवाओं को वापस लाया गया, उनकी बाकायदा काउंसलिंग कराई गई और उसके बाद उन्हें उनके परिजनों को सौंप दिया गया। अगर कश्मीरी युवाओं के लापता या गुमशुदगी की जहाँ तक बात है, तो उसमें कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स का भी एक अहम रोल है। जब पेरेंट्स अपने बच्चों पर पूरा ध्यान नहीं देते, उनकी एक्टिविटीज़ पर नज़र नहीं रखते, तो इस वजह से युवा अचानक गलत लोगों के प्रभाव में आ जाते हैं या सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स के जरिए जो पाकिस्तान में बैठे मिलिटेंट हैंडलर्स
उन्हें लगातार गुमराह कर रहे हैं। गुमराह करने के लिए अलग अलग तरह की सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ वीडियोज़ ऐसे दिखाए जाते हैं जो कश्मीर के नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद बहुत से युवा इन वीडियोज़ और दुष्प्रचार से प्रभावित होकर इनके जाल में फंस जाते हैं और वो मिलिटेंसी की ओर अग्रसर हो जाते हैं। जबकि ये पेरेंट्स की एक अहम जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों पर लगातार निगाह रखें, क्योंकि जिस तरह का माहौल कश्मीर वादी में पिछले 32 साल से है, उसमें हर पेरेंट्स को, हर माँ बाप को ये देखना है कि उसका बच्चा सही राह पर जा रहा है या नहीं जा रहा। एक तरफ तो कश्मीर से युवा लापता हो रहे हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ इस साल 25 फरवरी को फिर से संघर्ष विराम समझौते को पूरी तरह से लागू करने पर सहमति व्यक्त की गई है। भारत ने भी सहमति जताई और पाकिस्तान ने भी सहमति जताई, लेकिन जिस तरह की हरकतें पाकिस्तान लगातार कर रहा है, उसे देखकर लगता नहीं है कि पाकिस्तान की मंशा इस संघर्ष विराम उल्लंघन को पूरी तरह से लागू करने पर है। उसने संघर्ष विराम समझौते पर सहमति सिर्फ कुछ वक्त की मोहलत लेने के उद्देश्य से उठाई है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों के दौरान, चाहे वो जम्मू का इंटरनेशनल बॉर्डर हो या पुंछ राजौरी की LOC हो या तंगधार कुपवाड़ा की LOC हो, वहाँ से जिस तरीके से हथियारों की तस्करी के लगातार कई प्रयास किए गए, लेकिन वो सभी प्रयास सुरक्षा बलों द्वारा नाकाम कर दिए गए। अब पिछले कुछ दिनों से रिपोर्ट्स आ रही है, पिछले 3-4 दिन से ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पाकिस्तान ने अपनी ओर के LOC के पार के जो गांव हैं वो खाली कराना शुरू कर दिए हैं, और उसका एकमात्र मकसद यही है कि वो कोई बड़ी योजना बनाने की तैयारी कर रहा है। अगर हम बात करें कि पाकिस्तान क्या कर रहा है, तो उसके बारे में सुरक्षा एजेंसियों ने ये रिपोर्ट्स दी हैं कि पाकिस्तान जो LOC के दूसरी ओर जो लॉन्चिंग पैड्स हैं, वहाँ पर लगातार आतंकवादियों को इकट्ठा कर रहा है, ताकि जैसे ही मौका मिले वो उनकी घुसपैठ इस ओर करा सके। मैं आपको बताना चाहूँगा कि नॉर्थ कश्मीर के केरन, नौगाम, तंगधार सेक्टर के पार जो लीपा वैली है, वहाँ पर भी इन दिनों तकरीबन 2 दर्जन आतंकवादियों की मूवमेंट सिक्योरिटी एजेंसीज द्वारा ट्रेस की गई है, और रिपोर्ट्स और सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी दी गई है कि वहाँ पर तकरीबन 2 दर्जन आतंकवादी जो विभिन्न संगठनों से संबंधित हैं, वो वहाँ पर जमा हो रहे हैं। इसी तरीके से पुंछ और उड़ी के जो दूसरी ओर LOC है, वहाँ पर भी मिलिटेंट्स मूवमेंट ट्रेस की गई हैं, और ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि पाकिस्तान एक बार फिर घुसपैठ की तैयारी में है। जिस तरीके से कश्मीर के विभिन्न हिस्सों से युवा लापता हो रहे हैं, और वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान लॉन्चिंग पैड्स पर मिलिटेंट्स को इकट्ठा कर रहा है, उनका बीच में जरूर कहीं ना कोई संबंध है कि किस तरीके से पूरा माहौल एकदम अशांत कर दिया जाए। क्योंकि पिछले 2.5-3 महीने से, जब 25 फरवरी से लेकर अभी तक सीमा और LOC पर पूरी तरह से शांति है, ऐसी कोई वारदात नहीं हुई है। घुसपैठ की इक्का दुक्का कोशिशें हुई, जिसमें सतर्क भारतीय सुरक्षा बलों ने घुसपैठियों को मार गिराया है। अगर हम मिलिटेंसी की ओर बात करते हैं कि कश्मीर के युवा, जो 40 युवा मिलिटेंसी में की तरफ और अग्रसर हुए हैं, उसमें से जो रिपोर्ट्स हमें मिली हैं, उसमें जो ज़्यादातर युवा हैं वो लश्कर, TRF और अल बदर में शामिल हुए हैं। एक तरफ कश्मीरी युवाओं को गुमराह करके कश्मीर में मिलिटेंट कैडर की में जो कमी आई है उसे पूरी करने के प्रयास किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर LOC के पार घुसपैठ के लिए मिलिटेंटों को इकट्ठा कराया जा रहा है। तो ये पूरी एक ऐसी तस्वीर सामने आती है कि अगले 2-4 महीने के अंदर पाकिस्तान कोई बड़ी साजिश रच रहा है, जिसके द्वारा वो कश्मीर में फिर से अशांति फैलाना चाहता है। क्योंकि मौजूदा वक्त में कश्मीर में जितने भी मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, वो सारे मुखियाओं के बिना हैं। बड़े बड़े मिलिटेंट्स कमांडर को पिछले 1-1.5 साल के अंदर सुरक्षा बलों द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया है। अब जो भी सेकंड उनकी या थर्ड लेयर जो थी मिलिटेंट ग्रुप्स में, वो अगुवाई कर रही है, तो इसलिए
पाकिस्तान में बैठे मिलिटेंट हैंडलर्स को यह लगता है कि अब ट्रेंड और कोई बड़े कमांडर इस ओर भेजे जाएं ताकि वो कश्मीर में मिलिटेंसी की जो मुहिम एक छेड़ी हुई है उसे वो चालू रख सके। और मिलिटेंट्स की भर्ती का उन्होंने तरीका ये अपनाया है कि सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स के जरिए कश्मीरी युवाओं को गुमराह किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और अन्य सुरक्षा बल मुस्तैदी के साथ हर आतंकवादी साजिश को नाकाम कर रहे हैं, उससे हमें ये पूरा यकीन है कि पाकिस्तान चाहे जो साजिश रच ले, आतंकवादी संगठन चाहे जो साजिश रच लें, लेकिन एक ना एक दिन कश्मीर में शांति की बहाली होगी, क्योंकि वो जो शांति की बहाली होगी उसका पूरा श्रेय जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना, सीआरपीएफ और अन्य संगठनों को जाएगा। तो दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपसे करेंगे चर्चा। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।